गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आजकल ना मैं इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस देख रही थी रिलेटेड टू अनंत अंबानी की शादी। एंड बहुत सारे लोग उनको डमरू डमरू ऐसा बोल रहे थे, शादी का मजाक उड़ा रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो जो भी लोग उनको डमरू बोल रहे थे, मुझे एक बात बताओ, मोटा होना कोई पाप है क्या? जो इंसान मोटे होते हैं वो मर जाएं क्या? उनको जीने का हक नहीं है? एंड किसी का मजाक उड़ाने से पहले क्या आपको ये मालूम है कि अनंत अंबानी कौन से बीमारी से पीड़ित है? उनको क्या डिजीज़ है? उनको अस्थमा है, सिवियर अस्थमा। और जब वो पैदा हुए थे ही वॉज एस्थमेटिक, और डॉक्टर्स ने उनको कुछ स्टीरॉइड्स बोले थे, उनको कुछ स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए। तो जो भी लोग आप लोग उनको मजाक उड़ा रहे हो, सांस ले पा रहे हो ना, बट वो इंसान को दवाई लेनी पड़ती है सांस लेने के लिए भी। एंड वो जो एशिया के सबसे अमीर इंसान का बेटा है, कहते हैं पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन मुकेश अंबानी जी अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए वो बीमारी को हरा नहीं पाए। सो हमें हक नहीं है कि हम किसी का ऐसे मजाक उड़ाएं, जजमेंट क्रिएट करें। अगर आपका कोई मजाक उड़ाए, तो अगर आपको कोई बीमारी है या कुछ भी ऐसे आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, मजाक उड़ाएं तो। एंड बहुत सारे लोगों ने उस शादी का भी बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन क्या किसी ने एक चीज़ नोटिस करी? कितना संस्कारी परिवार है वो। पूरी शादी के फंक्शंस में किसी ने भी ऐसे अजीब से कपड़े या उनकी जितनी भी रस्में थी, उनका जो भी कुछ शादी में वडेवर था, उनके संस्कार नज़र आए। दे आर फ्रॉम गुजराती फैमिली, एंड मैंने गुजरातीज़ के बारे में सुना है कि वो अपने संस्कार कभी नहीं छोड़ते। एंड वाकई में वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन एशिया, उन्होंने शादी में भी अपने संस्कार नहीं छोड़े। उनकी चाहे बेटी देख लो, चाहे बहू देख लो, वो अपने बच्चों को कैसे उठाते हैं, है ना। देखा आपने कि वो अपने बच्चों को कैसे उठा रही थी, कैसे प्यार कर रही थी, वो संस्कार झलक रहा था। इवन राधिका मर्चेंट, शी वॉज सो हम्बल, एंड देखने में लग नहीं रहा था कि यस इतना इतना अमीर परिवार है या संस्कारों में कहीं पर कोई कमी है। तो आई थिंक किसी का भी मजाक उड़ाने से पहले, ये बोलने से पहले कि उसने अपनी शादी में इतना खर्च किया, मैंने पहले भी ये बात बोली थी, हर एक इंसान की एक हैसियत होती है। अगर हमारी हैसियत लाखों में खर्चने की है तो उनकी करोड़ और उसमें खर्चने की है। तो जब भी हम में से मिडिल क्लास फैमिली जो कि लाखों खर्च सकता है, 10-12 लाख अगर शादी में खर्च सकते हैं अगर आप इजीली, तो आपसे नीचे भी तो वो गांव के लोग हैं या फिर गरीब परिवार हैं जो कि शादी में इतना खर्च नहीं सकते, जो कि सिर्फ हज़ारों में खर्च सकते हैं। तो क्या वो भी आप लोगों का मजाक उड़ाएं? क्या आपको अच्छा लगेगा क्या कि वो लोग आपके ऊपर एक कमेंट्स पास करें कि आप शो ऑफ कर रहे हैं, या फिर ये बोलें कि आपको भी गरीबों में देना चाहिए था? क्या आप लोग अपनी शादियों में ऐसा करते हो क्या? नहीं करते ना। तो हमें क्या हक है? अरे भाई, उस इंसान के पास अपनी हैसियत के हिसाब से पैसा है, एंड उसने अपनी वो बेटे को ऐसे कंडीशन में देखा है, एंड वो चाहते थे या वटेवर वो चाहते होंगे कि उनके बेटे की शादी एक बहुत ही लग्जरियस तरीके से हो, तो उन्होंने करी है। हु आर वी टू कमेंट ऑन दैट? और ऐसा नहीं है कि उन्होंने गरीबों को कुछ दिया नहीं, एक महीने तक लंगर चला। क्या हम लोग ऐसा करते हैं क्या? सो बिफोर कमेंटिंग ऑन एनीबडी वी शुड थिंक व्हाट वी आर स्पीकिंग, एंड स्पेशली किसी की बीमारी का, किसी के फिजिकल का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। वो इंसान किस तकलीफ़ में है, अनंत अंबानी किस तकलीफ़ में हैं, किस तरीके से लाइफ जी रहे हैं, कैसे अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं, हम उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम जो कि मजाक उड़ा रहे हैं कि ये ना करें। इट डजेंट लुक नाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को देखें, उसके बाद किसी का मजाक उड़ाएं। थैंक यू सो मच।